नमस्कार मित्रों, इस समय हम अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो है 6 बच्चों की माँ, पति हरियाणा रहता था और 6 बच्चों की माँ जो है भाग गई घर से। और ये बुजुर्ग माता पिता कहा जाए या सास ससुर कहा जाए, जो कि एक इनकी इस अवस्था में इनको बैठकर खाना पीना खाना चाहिए और आज इस अवस्था में बर्तन धो करके खाना बना रही हैं और छोटे छोटे बच्चों को भोजन करवा रही हैं। और बहू दांत झड़वाने के बहाने जो है अपने बहन के यहाँ जाती है और बहन के यहाँ जाने के बाद वो वहीं से भाग जाती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? केदार जी। तो कितने तारीख को घटना हुई है? ये जी शुक्रवार के भाई है जी। शुक्रवार के भाई है, मतलब शुक्रवार के गई यहाँ से और दांत झड़ाने गई हो। दांत झड़ाने गए तो शनिवार कर अपना दांत झड़वाई, फिर एतवार के भी दांत झड़वाई, वहाँ रुक गई। एतवार को घर आने लगी तो कहते हम घर जाएंगे। उसकी बहन फिर उसको खाना खुना बना के खिया कर मतलब ले आके यहाँ बाज़ार में छोड़ी और छोड़ने के बाद वहीं से वो कहती भाई तू अपने घरे चले जा, हम समोसा वमोसा बनेगा तो लेके जाएंगे। इसके बाद वहाँ से वो बेचारी पता नहीं घर गई कि कहाँ गई, या भाई वहीं से नहीं पता हुआ। अच्छा, तो ऐसा कभी घर से कई बार भागी होगी थी या कभी इस तरह से? नहीं, कभी भागे भोगे कुछ भी नहीं है। अच्छा। न कोई झगड़ा लड़ाई न कुछ भी नहीं भैया जी। यहाँ खुशी मन से गई हो, नहा धो के एक लड़की लेके साथ में गई हो जी। अच्छा, वहीं से फरार है भाई, कि ना पता उसका माई बाप भगाए कि कौन भगाया, कि कोई कह रखा थी कि हम यहाँ रहेंगे। ये एक घटना से वो गई है, हम लोग को पता नहीं कैसे कहाँ गई है। फिर इसके बाद में उसकी पतोह जो रही है हमारे समधी का, अच्छा एक फ़ोन करी कि भाई उसका घटना ऐसे है कि भाई वो तो जाके कहीं मतलब अपना वो शादी कर ली और अथवा वो क्या होता जो दिखाते हैं कोर्ट मैरिज करवा ली और सोनू तो अपनी शादी कर ला। तो जैसे अगर कोर्ट मैरिज की तो आपका बहू से जो है जिस तालमेल जिससे रहा होगा, क्या पहले से था? तो पहले से किसी से बात करती थी? अब देखो जी, हम तो सुबह निकलते रहे, कभी शाम को आते रहे हैं, कभी 4 बजे आते थे। अब हम यहाँ देखते हैं भाई कौन आता कौन जाता कौन, कुछ नहीं है हमको कोई पता नहीं इसके बारे में। मतलब ये है कि जो ये काम जो करने बताते हैं कि जब ये पकड़ी गई थी 2-3 बारी 4 बारी, इसमें हमको पता लगी क्या कि भाई थी वो? ये घटना जी रात को खाना पीना बनाती रही, बना के इसके बाद भाई क्या डालती रही क्या नहीं डालती रही, कि गोली नशे की गोली डालती रही। इसके बाद हम लोग सो जाते थे। सोने के बाद में वो अपना बच्चे के जो लड़की रही उसको दूध दे के मतलब वो चले जाती थी। तो जो तो मीठा पाती थी तो मतलब पी लेती थी, वो जो मीठा ना पावे तो पीती नहीं दूध। वो जब रोने लगती थी तब यहाँ हम लोग सोते रहे, तब मतलब हमको नींद खुल जाती रही। तब इसके बाद हम देखते भाई कहाँ गई, उसको बुलाते हाका मारते हैं भाई पूजा। जब पूजा रहा संजना रहा तब तो बता भाई संजना है ही नहीं। फिर उठा हम यहाँ से ताकि भाई क्या यारे पास से गई होगी। अच्छा 2-3 बार तो ऐसे ही घर में पकड़ रखे थे, 2 बारी वो मनती नहीं किसी की बात, हमें काम करे नहीं। फिर चौथे 4 दिन तो बाहर उसको पकड़ा, 4 दिन बाहर पकड़ा। अच्छा 4 दिन बाहर पकड़ा जी। फिर 2 दिन 3 दिन मतलब उसको कुछ भी नहीं बोला। फिर चौथे दिन जो है मतलब वही जो कहानी कह रहे थे ऐसे बात भई है। तो इसके बाद भाई हम अपना वहाँ से खोजने लगे। फिर इनको उठाया, वो घर वाले को उठाया, उनको उठाया, उठाने के बाद में ये सब कोई नहीं गया, हम अकेले ही गए। फिर गया तो वहाँ भाई हमको पता लगे कि हाँ यहीं पर है भाई। तो हम सोचा बदमाश आदमी मार देंगे, बुढ़ा आदमी हम क्या करेंगे। फिर वहाँ से हम चले आए तो ये जो सामने ये चक्रोट है ना, ये चक्रोट के नीचे हम बैठ गए। फिर इधर उधर देखने लगे तो फिर इसी ओर से आई भागती लड़की, यहाँ रो रही है। अपने पति के साथ हरियाणा कितना दिन तक कभी गई थी, कभी रही वहाँ पे? हाँ जी, एक बार गई रही, मतलब जब शादी भई है तब यहाँ से गई रही, तो मतलब 1 साल रही वहाँ। फिर मुड़ के गई, फिर 6 महीना रही है। पति से अच्छा संबंध था? बस चीज़ भाई सही है कि पहले से यही लग जका है, ये तो पीछे से खराब रही है। अच्छा भाई तो हम सोचा भाई चलो समझ जाएगी, समझते समझते मिल किया भैया जी।
अभी पति जैसे पति को छोड़ के उसने बहन के बहाने जो है एक दोस्त के साथ लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। हाँ कर लिया जी। तो इन बच्चों को क्या होगा? बच्चों को कौन देखेगा? क्या अब जी आपके बच्चे सोनू जो है दूसरी शादी करेंगे या उसको फिर अपनाएंगे? अब जब बच्चे तुम्हारे पास है, जब सरकार उनको देगा तब वो लेंगे, तब तो बच्चा तब इनको खुली छुट्टी मिलेगी तो शादी करने हैं। जी। जब नहीं करेंगे तो फिर शादी हम कैसे करेंगे? फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। जैसे बुजुर्ग माता जी हैं, इस अवस्था में खाना बना रही हैं, हाँ बच्चों वही को बात है ना। देख रेख कर रही हैं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों को कौन देख रेख करेगा? कौन देखेगा? बात यही है ना। जी। तो अब सरकार समझेगा भाई। अब बाकी दुनिया में क्या बात करें, वही कहते प्याज छिले फोकले होता है। जी। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से? मीडिया के हिसाब से साहब यही कहते हैं कि जो बच्चे हैं ये तो भाई जहाँ उसकी माँ गई है वो अपना ले जाए, और ना ही जो बंटवारा करना तो अपना बंटवारा कर ले, आधा बच्चा हमको दे दे, आधा बच्चा वो ले जावे। जी। यही बात होती है। बच्चे तो आपके लड़के के ही जन्म होंगे। अब ये तो जी कोई पता नहीं, भगवान के पता है कि बच्चे के उसकी है कि किसका है। क्या ये बताओ, इतनी बड़ी आपको उम्र हो गई, 4 महीने का बच्चा होता है, 3 महीने का बच्चा होता है, फिर आप ही सोचो। तो क्या इन बच्चों को डीएनए चेक कराएंगे कि अगर अब डीएनए में भाई अब देखो इतने जोगे तो है नहीं, अब डीएनए में चेक करवाएंगे तो कम से कम तो लाखों रुपया लग जाएगा जी। ऐसे ही भाई हम रोटी जोगे नमक जोगे नहीं हैं जी। अभी तो सरकार बताएगा भाई कैसे फैसला करेगा, कैसे क्या करेगा, कि डीएनए में करवाएगा अपना कि अपने करेगा कि हमसे करवाएगा। तो भाई हमारा इतना दम नहीं है, हमारी तो रोटी बड़ी मुश्किल से चल रही है। एक ससुर जो कि बाप की अवस्था में है, बुजुर्ग हैं, ऐसा भी नहीं है कि सास और ससुर बहू का प्रताड़ना कर रहे थे, बहू भाग गई, लेकिन उस अवस्था लायक नहीं है ये लोग खुद ही मर रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, जो है असहाय हैं। इनकी जो है देख रेख कौन करेगा? आखिर इनको जो है इनको 2 रोटी वक्त की रोटी कौन देगा? ये भी एक सवाल है। और शासन प्रशासन से यही चाहते हैं इनके मुताबिक कि वो अपना जो है बच्चे को लेके जाए, या तो जो है बच्चे को जो है हाँ अपना समझ के भाई सरकार जैसा करेगा उसे कर लेंगे जी। और उसके आगे कोई बातें नहीं हम कर सकते हैं, और क्या करेंगे इसको। कभी वो किसी से फ़ोन पे बातचीत करती थी रातों वो में? जी रात दिन फ़ोन करती है, बताती नहीं किसी के। जब कभी पूछते रहे कि तेरी रात दिन फ़ोन कहाँ जाता भाई, तो कहते अपनी माँ पिता से हम बात करती है जी। बस, अब इससे आगे कोई बातें नहीं है। मतलब सास ससुर कमज़ोर थे और उसी का जो है सहारा लेकर के बहू जो है घर से भाग गई। माता जी आप क्या कहेंगी? हम जी क्या कहेंगे, बहू जो है नहीं है घर पे, और जो है बहू घर पे नहीं है और आपको जो है खाना बनाना पड़ रहा है, आपको बच्चों को देख रेख करना पड़ रहा है, आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगी इसके विषय में? इसके जी विषय में हम कुछ ना कहेंगे। हमारा लड़का बोलता है उसको नहीं ले आना, हम अच्छा। नहीं ले आना है। बच्चे के तो माँ छोड़ के चले गई, फिर ये तो सोची ना ये बच्चन के आगे क्या हाल होएगी। जी। अब हम कमाएंगे, बच्चन के खिलाएंगे कि हम बच्चे पालेंगे। अब फिर वो लगे बोले बच्चे तो ऐसे कुछ यहाँ पे पालेंगे, कुछ मेरे पास पाले लेंगे, बाकी ओ न बहू वो नहीं आएगी। कब तक आप खिलाएंगी खाना बना करके बच्चों को? कब तक उनका कपड़ा धोएंगी? कब तक आप उनको नहलाएंगी? बताइए। शिक्षा दीक्षा कैसे होगी बिना माँ और बाप का? बाप तो शहर में रहते हैं। हाँ जी शहर में तो रहते जी। जी। जब वो अपना वो चले गए थे फिर हम इसका भी कहीं से कोई शादी करेगा बच्चा पालने के लिए। जी। बच्चे तो पालेंगे कवन। अब वो तो उसके लड़का बोलता वो चल गई तो उसको हम नहीं ले आना। जैसे आपके सोनू हरियाणा रहते हैं, हरियाणा में कितने बच्चे हैं आपके? पोते 3 हैं? लड़कियां हैं जी। 3 लड़कियां हैं, पढ़ती हैं वहाँ? हाँ वहाँ पढ़ती हैं जी। 2 लड़के, ये छोटे छोटे लड़के यहाँ हैं। जी। ये बच्चे से छोटी लड़कियाँ हैं वो भाई वो 2 साथ में लेके गई वो है? साथ, हाँ अभी 2 साल की ना होया। जी। तो जैसे जब बहन के यहाँ गई थी तो कैसे आपको सूचना मिली कि वो भाग गई? जी वो कहती है हमने ना दांत झड़वाना जाना। जी। हम उनको बोली तू यहाँ पे नहीं दे दांत जहाँ पे एक बार ही ले गए दांत झड़वाने के लिए। जी। बोलती वहाँ से मैं नहीं ठीक होती हैं। जी।
मेरा दांत वाँच नहीं बंद होता। तब फिर अपने बहन को उसने फ़ोन करी। जी। उसकी बहन बोली हाँ तो एक थे यहाँ कोई झड़ता है, आ जा, मैं राहरियाँ कहाँ? हाँ हाँ राहरियाँ आ जा, जी। फिर झरवा जाना। फिर उसकी बहन कही कि ना ही मेरे पास ओढ़ना नहीं है, बिस्तरा नहीं है, तू खाना बना के सासू के बच्चन के तू आ जा, फिर तू उल्टे जाना, यहाँ सोने के रात के नहीं है तब मेरे पास। फिर वो कहती है कि मम्मी उसको तो ओढ़ना नहीं है। फिर मैंने कही थी 2 रात के बाद किया जा, अब जब वहीं से तेरे दांत ठीक हो जाएगा, कहीं से ठीक हो जाए, तू जा झरवाया। तो बोली कि तुम मैं गुड़िया नहीं ले जाना। मैं बोली फिर मैं बच्चन के तेरे देखूंगी, खाना बनाऊंगी कि मैं गुड़िया देखूंगी, इसको ले जा। फिर उसने अपने बहन के फ़ोन करी तो उसकी बहन बोली यहाँ हमारे के यहाँ दूध नहीं मिलता है। फिर मैं बोली ये बच्चे के ले जा अपने। फिर कहती है नहीं, इसको पापा के पास सोती है, पापा इसको दूध पिया के सोवा देंगे। फिर मैं बोली नहीं इसको ले जा। फिर उसको तैयार करी लेके चले गई। मैं आज नहीं आना, कल नहीं आना, मैंने इतवार के आना है। फिर इतवार के उसको मैं जब देख लिया ज़्यादा टाइम कि अब तक बहू नहीं आई, ये घर पे नहीं। मैं बोली बहू तो इतवार की कह के गई, आई नहीं। मैंने काम करके ऐसे जीप बाहर में सो गई। उसके बाप आया, उसके बाप बोला हमारी कहता पूजा है यहाँ पे। मैं बोली पूजा पे नहीं है, राहरियाँ झरवाने गई। फिर बोलता मैं राहरियाँ जा रहा है उसका पता करने। फिर वहाँ पे बाज़ार में ये मिल गए, कहते कि फिर वहाँ पे वो कहा उसका बाप मैं राहरिया से हो के आया, उसके वहाँ पे राहरिया नहीं है। कहा कि बाद में हमके पता लगी कि यहाँ पे पूजा न कोई के साथ बस में वो चले गई, आजमगढ़ चले गई। वो वहाँ से किसी के साथ न वो चले गई। कभी आपसे झगड़ा उगड़ा करती थी? हाँ जी, झगड़ा कभी कभी काम कुम नहीं करती थी तो झगड़ा हो जाती थी हमारी। जी। वो कहती कि मेरे पे खर्चे नहीं मिला, मैं काम नहीं कर सकती। माँ बोली तू तो टाइम से 12 बजे तक 10 बजे 11 बजे जी हमारी 3 जनी की रोटी 10 बजे 11 बजे बनती थी। अच्छा। मैं बोली तू 11 बजे रोटी बनाती है, तब कहाँ से तेरे जान होएगा, हमके भी भूखे मार देती है। बच्चों को क्या खिलाती थी? बच्चा जी यही तोश से ले आते हैं इसका दादे ने जी। वही जी खा लेते 2-2 3-3 तोश चाहे से। जी। फिर बच्चा वो लेके चुप तो खाना मांगते हैं, कहते मम्मी खाना था। मेरे को बोलती जाओ किसी के घर से थोड़ा से चावल ले आ दो। मैं बोली मैं किसके घर जाऊँ, तू बनाओ खाना। फिर बना के लोग के मैं कहीं चल जाती लेके खिलाने, वहाँ गई अपन बना के तब बुलाती थी, कहती आ जा तू भी खा लो। पापा भी चले गए कहीं, पूछती है जी मेरे से, कहती मैं खाना खा लूँ। मैं बोली वो तो है ना। कहती मैं मेरी भूख लगी मैं खा लेती हूँ। मैं तू भी खा ले तो मेरे को भी दे देती है खाना जी। खाना खूना खा लेती थी, अपना वो सो जाती। बोली मम्मी तुम मैं खाना खा के काम ना कर सकती हो, मैं सो जाऊँ। मैं बोली सो जा तू। सो जाती तो अपना वो उठ के अपना काम कुम करती थी। फिर जी शाम का फिर वही बात है, शाम का उसने ना कहती मम्मी मेरा दिल ना करता बनाने के खाना। मैं बोली फिर खाना कौन बनाएगी। फिर सो जाती है, कहती इसने कहता मेरे के रोटी बना के चाहे तुम दो चाहे बहू दे रोटी बना के। फिर मैं उसके उठाती, मैं बोली पूजा रोटी बना ले, तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। बोले मम्मी तू ही बना लो रोटी। फिर तो आपस बनवाती थी? हाँ जी, मैं सारा काम करती थी। ये चूल्हा भी मैं पोतती थी, उठती नहीं वो बस ये जी हमारी। कितने बजे सुबह उठती थी वो? उठती जी वो 7 बजे 7:30 बजे। अच्छा अच्छा। 7 बजे नहीं 7:30 बजे जब दिन उसके ना हम जब उसको प्यार से बोल देते तो वो 7 बजे उठ जाती। अच्छा। जब उसको हम गुस्सा से बोलते हैं ना वो 9 बजा देती थी। 9 बजे मेरे कहाँ, अरे मेरे कपार में दर्द हो गई, अब मेरे पेट में दर्द हो गई। फिर मैं बोली अब ये करेगी ना काम, ये नहीं बनाएगी। फिर मैंने बनाने लग जाती है ना, फिर सोचती है तब फिर उठ के आती तब मेरे के चूल्हा के यहाँ उठा देती है, करी चलो सम्मान करती थी। हाँ चलो अब मैं बनाऊंगी, अब मेरे पेटे में आराम हो गया। मैं बोली कोई दवाई खाई? बोली हाँ मैंने रखी थी दवाई, हुई दवाई मैंने खा लिया। मैं बोली पानी कहाँ पाई? बोली चाय के साथ पी लेता है, मैं पानी खा लिया। जब ना कर दिया जी तो ना,
नहीं तो खेती बाड़ी की काम करती थी कि आप? हाँ जी, नहीं खेते में ना, खेते में तो बेचारी से जितना होता उतना करती थी वो खेत में ना। हाँ जी, खेते में जाते यार प्याज व्याज ना जी। पिछली साल जी हाँ अपने गोड़ती थी खानती थी। मैं खेत में नहीं होता ना जाती, और खेत में देखो वो सब मैंने खेत था, काटती उटती से सब काम करती। अच्छा, अपने पति से झगड़ा उगड़ा करती थी कि नहीं? नहीं जी, वो आते थे है ना, वो आते थे तो फिर वो पता ना उसको कि 2 दिन तो बहुत बढ़िया से रहती थी। तीसरे दिन ना पति से नहीं करती, वो बच्चन के मरती थी। अच्छा, बच्चों से? बच्चे से मरती थी। उसका बाप बोलता कहता कोई बाप जब उसकी माँ मारे बच्चन के तब कोई बाप नहीं सहन कर सकते। ये बच्चन के क्यों मरती है? मैं वहाँ पे मैं की तरह से पालता हूँ मैं, हाँ इसको मारना तो काटी का इनका ये बच्चन के मैं अचार घालनी है, तो वो बोलता मैं का तेरा अचार घालो, ये मैं कुछ बहू कहती है कुछ वो कहते हैं। ये मैं बोलते तू अपने घरे चले जा, यहाँ लड़ो मत, यहाँ अपने घरे चल जा। कहती नहीं जाऊंगी मैं घर, नहीं जाऊंगी ना, तही में वो गुड़िया कहती है फिर यहाँ हमको मारेगी। वो तो कुछ बेटा कहते हैं कुछ वो कहती थी ना, दोनों लड़ जाते थे। फिर अच्छा, सोनू जो है माता जी कितने दिन में घर और आते थे कैसे? वो जी घर कहाँ रहते थे, वो 2 साल पे वो जब बच्चा के उठुआ आता है ना जून में छुट्टियाँ पड़ती है, जी। इनको फ़ोन करते हैं ये बच्चन के नहीं तेल ही आते हैं। जब छुट्टियाँ पड़ जाती है तो नहीं वो बच्चन के छोड़ के तीसरे दिन वापस 1 दिन यहाँ रहते हैं। फिर भी वो उतना में वो लड़ जाती है। कहा कि जी वो बोलता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्राइवेट इस पढ़ाता हूँ लड़कन की, 3 बच्चन के 1500 फीस ही है। मैं पैसा ना, तू पैसा क्या करेगी, रोटी कपड़ा सब तेरे के मिलता है। वो पैसा पे जी मरती थी वो। अच्छा, पैसे के लिए क्यों? पैसा के लिए वो लड़ती तो थी। पैसा आप भी देती थी उसको? हाँ जी, मेरे से मांगती, मैं देती वो पैसे जी। जे कहती मम्मी मुझे पैसा दे दो। तनी वो नशेड़ी गजेड़ी थी वो, नशा में क्या करती थी? बीड़ी पीती थी वो। अच्छा। अयास्की खाती थी जी, आस्की भी खाती थी? पुकार भी खाती थी, खाती के वो पैसा मांगती थी। अच्छा। जी न कोई रोकते थे, कोई रुकती ना। तो मतलब वो किसी खेते में काम करती थी ना मजूरी, वो अपना वही खाती थी वो। अच्छा, दूसरों को भी काम कर लेती? हाँ कर लेती थी, काम कर लेती थी। अच्छा, किसी का धान बैठाना हो, हाँ, किसी का जी। कोई काम खेत बाड़ी कराता है, सबका भी करके हाँ जी, पैसा कमा लेती थी। अपना वही खर्चा चलाती थी वो। जी। जब ख़त्म हो जाता पैसा तब पापे ये पापा दो 20 रुपया 50 रुपया दो, इसके पास रात। हाँ बहू आपका सर और हाथ पैर दबाती थी? नहीं जी, वो बहू तो हमारी कभी हमको ब्याहे आई तो आपको कुछ कभी जब दबाएगी ना, तो उसकी बेटी भी 11 साल की जी हो गई जी। 11 साल की हो गई, बड़ी बेटी। कभी ना उसने हमारा देखभाल करी। मैं ही उसका सिर कहती, मेरे सिर में दर्द होती, मैं जाकर उसका सिर में कहती है उठ जा काम कर ले, पापा गुस्सा होएंगे रोटी खाते के, उठ जा। तब जाके कहती है सोऊंगी मैं, रात को मैं सोई कोई ना, मेरे रात के नींदें न लगी थी। अच्छा माता जी, अगर जैसे कि बहू तो चली गई, अगर बेटा जो है, बेटा का ज़िंदगी कैसे बीतेगी? बेटा की ज़िंदगी कैसे बीतेगी? तो जी इसके बारे में आप ही लोग सोचो ना, हम क्या कर सकते जैसे कि दूसरी बहू लाएंगी कि वही लाएंगी? ना जी, वो लोग बोलते दूसरी वो बहू नहीं आएगी। अच्छा, वो बहू नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो बेटी को पोती पोतों को खाना कौन बनाएगा? आपको कौन बना के खिलाएगा? जी कौन बनाएगा? वो रहती है तभी ना बनाती है, रही के आएगी तब फिर वही घर में लड़ाई झगड़ा करेगी। जी। देखिए, 6 बच्चों की माँ तो भागी गई, लेकिन एक माता पिता जिनको सास ससुर भी कहा जाए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साथ 6 बच्चों का भी माता का हक छीन लिया। और अगली दास्तान हम फिर एक नए वीडियो के साथ देंगे।